हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे ब्लॉग को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे छठ माँ का घाट बन रहा था। मेरा बेटा था और चाची जी का बेटा था, मतलब हमारे पड़ोसी हैं, उन्हीं के यहाँ छठ पूजा है। तो बस आंसू गया हुआ था और इतना सारा डेकोरेशन हुआ है। और क्यों ना हो भाई, माता जी आने वाली हैं। और कहा भी जाता है कि धन्य धन्य बाटे मोरे अंगना के भागे हो, दुलारी छठिया मैया आइल बाड़ी आज हो। बहुत अच्छा लगता है सच में ये गाना ना, सुन के ना मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना अच्छा लगता है, इतनी वाइब्स आती है ना, मतलब एकदम मन मुग्ध हो जाता है गाना सुन करके। एकदम मतलब छठ पूजा वाली जो वाइब होती है ना, अलग ही लेवल की होती है। बहुत अच्छा लगता है सच में। हेलो फ्रेंड्स, जा रही हूँ मैं छठ पूजा घाट पे और आज मैं पहनने वाली हूँ, ये है ब्लाउज और ये है साड़ी, ये वाली। तो मैं इसी को पहनने जा रही हूँ। तो रेडी हो करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आज छठ पूजा का पहला अर्घ है ना, इसलिए थोड़ा सा लाल पीला ज़्यादा अच्छा लगता है ना। व्रत वगैरह अगर पूजा पाठ में जाओ ना, तो ये सब कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी को पहनूं। तो मिलती हूँ पहन के ड्रेस। तो बस पहन लिया था मैंने साड़ी। मैंने रानी कलर की साड़ी पहनी है और येलो कलर का ब्लाउज पहना है। ब्लाउज में वर्क है, साड़ी में सिर्फ साइड में वर्क है, मतलब बॉर्डर में वर्क है, और पूरी साड़ी में सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। बहुत अच्छी साड़ी लगती है, बहुत ही प्यारी। इसमें कि मेरे पास दो साड़ियाँ हैं, कलर सेम है, बस वर्क अलग अलग है। तो दोनों साड़ियाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसका जो ब्लाउज है ना, मुझे बहुत गजब का लगता है। तो मैंने ना मैचिंग का ब्लाउज, जो जिस कलर का मैंने ब्लाउज पहना था ना, उसी कलर का मैंने पहन लिया था चूड़ी भी। और ना बीच में जो कड़े मैंने पहने थे ना, उसमें ना पिंक कलर का, डार्क पिंक मतलब रानी कलर का, उसमें ना स्टोन लगाया हुआ था, बैठाया हुआ था। तो ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। पता नहीं उतना अच्छा इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और सच में बहुत प्यारी लग रही थी। और ना मतलब मैं खुद की क्या ही तारीफ़ करूं। मैं ना खुद को सच बताऊं ना, तो मैं कभी कभी ना खुद को ही बहुत प्यारी लगने लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं सच में इतनी अच्छी हूँ। पता लोगों को देखो, आप खुद को अच्छे लगने चाहिए, किसी को लगो ना लगो, किसी को लगने ना लगने से क्या फ़र्क पड़ता है। आप खुद प्यारे लगने चाहिए अपने आप को। ऐसा मुंह इधर देखने का। ए देखो ऐसा मुंह, इधर आओ। और बस पहुंच गए थे छठ पूजा घाट पे। यहाँ पे अभी अर्घ देना हो रहा है, मतलब अर्घ का टाइम हो गया था। तो बस मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं ना, तो फिर सूर्य भगवान दिख ही नहीं रहे थे। और क्योंकि ना वहाँ पे घाट पे क्या होता है ना, कि बहुत बड़ा घाट रहता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे ना बिल्डिंग की वजह से ना कुछ भी दिखाई नहीं देता। सब ने अर्घ दिया था और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। मतलब क्या होता है ना, बहुत दिन बाद सब कोई मिलता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत किसी ने अपनी बात कही, किसी ने उसकी बात कही, कहीं उसकी बात हुई, मतलब ऐसे ही ना बहुत सारी टॉपिक पे बातें चलने लगती हैं। और ना बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे इस बार ना मतलब चाची जी यहीं पे कर रही हैं, मतलब छत पे कर रही हैं। वैसे ये वाला जो मतलब छठ पूजा होता है ना, चैत वाला, ये चाची छत पे ही करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया और सब भी बहुत प्यारे लग रहे थे। नंदिनी, ये जो लड़की है ना, इसी की शादी थी नवंबर में, और हम लोग गए थे शादी में। और सच में यार, बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं सच में। उनके आने से ना घर में रौनक पूरी भरी रहती है। ये आई थी ना होली में, पहली होली है ना, तो ससुराल में मनाई नहीं जाती है, तो इसलिए ये होली में आई थी। तो अभी यहीं पे है। और हमारे यहाँ पे नवरात्रि में ही बेटियाँ अपने ससुराल जाती हैं। मतलब होली में अगर आती हैं तो पूरी होली रहती, मतलब पूरा महीना रहेंगी। और जब नवरात्रि लगती है
तो बेटियां ससुराल जाती हैं। हमारे यूपी में ऐसा ही होता है। तो उसमें ना मतलब पावन दिन होता है, अच्छा दिन होता है, पंडित जी से पूछना भी नहीं होता है। पंडित जी तो वैसे भी बोल देते हैं कि इस महीने में तो मतलब कुछ भी सब कुछ हो सकता है। मुंडन भी लोग करवाते हैं माता जी के स्थान पे जाके, मतलब सारे शुभ काम इन दिनों में कर सकते हैं। लड़की देखना हुआ, मुंडन करवाना हुआ, बहू को लाना हुआ, बेटी को लाना हुआ, सब कुछ हो सकता है इस, क्योंकि ये जो दिन होता है ना, ये माता के दिन होते हैं इसलिए। और उसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद में लग गई थी काम करने में, मतलब सफाई करने में। इतना सारा कपड़ा बिखरा हुआ था, मतलब सिलेक्ट नहीं हो रहा था ये वाली पहनूं कि ये वाली पहनूं कि ये वाली पहनूं। ये सबका था, मेरा भी था, महक का भी था, आंसू का भी था। तो इसकी वजह से कपड़ा बहुत ज़्यादा बिखर गया था। उसके बाद में मेकअप का सामान बिखरा हुआ था, उसके बाद में चूड़ियों का डिब्बा भी निकला हुआ था। तो सारा वैसे ही छोड़ के चली गई थी मैं। उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में सारा अच्छे से अरेंज करके उसको रखना पड़ा, क्योंकि फिर ना डिब्बों में चूड़ियाँ ना अच्छे से अगर डिब्बे नहीं बंद करो ना, तो उसमें धूल मिट्टी अगर चली जाती है ना, तो चूड़ियाँ बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो फिर उसको पहनने का मन नहीं करता, क्योंकि पुरानी पुरानी सी लगने लगती हैं इसलिए। तो मैंने पहले उन सबको सेट किया, अच्छे से उनको रखा। उसके बाद में फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने बर्तन वगैरह सारे धोए, और मेरा जो वो है ना मनी प्लांट, जो मैंने अपने किचन में रखा है, मतलब उसको मैंने कांच की शीशी में रखा है ना। तो क्या हुआ, कांच की शीशी में ना पानी भरा रहता है, तो पता ही नहीं चलता कि पानी है कि नहीं है उसमें। और मैं इस बार ना डालना भूल गई थी पानी, तो मुझे ना मुरझाया मुरझाया सा लग रहा था। तो मैंने कहा कैसे मुरझाया सा लग रहा है। फिर मैं जब उसको उठा के देख रही हूँ, अरे इसमें तो पानी ही नहीं है। फिर मैंने उसमें अच्छे से उसको वॉश किया, पानी उसमें डाला। और फिर ना शाम हो गई थी, तो चाय की भी तलब लग रही थी, चाय पीने का भी मन हो रहा था। और पता नहीं ऐसा क्या है चाय में, कि मतलब चाय छूटने का नाम ही नहीं लेती है। कुछ दिन हम लोग मतलब एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं, इस बार हम चाय नहीं पियेंगे, इस बार हम चाय छोड़ देंगे, पूरी डाइट में रहेंगे। लेकिन चाय है जो चाय छूटने का नाम ही नहीं लेती है। तो मतलब शाम हो गया था, तो मेरा मन बड़ा कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ। और पापा के लिए भी, पापा थे घर में और मैं थी, और आंसू भी था। तो आंसू गया हुआ था ना, आज मंजू दी के यहाँ गया हुआ था। तो वो जो हमारे यहाँ एक दीदी आती है ना, उनके यहाँ गया हुआ था। तो वो फिर वहीं था, वो आया है बहुत लेट से। उसके बाद महक भी चली गई थी कॉलेज। महक गई थी घाट पे, फिर वो कॉलेज चली गई थी। उसका इवनिंग कॉलेज रहता है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे ना वही मैं मनी प्लांट धो रही थी, और धो करके ना उसके जो पत्ते सूखे हुए थे, जो ख़राब हो गए थे, उनको निकाल के अच्छे से धो के फिर से मैं उसको लगा दूँगी। और बस हरे भरे हो जाते हैं एक ही दिन में, फिर वो हरा भरा हो जाएगा। बस उसको पानी की ज़रूरत है बस। उसके बाद में ना, पहले तो मेरे घर में इतना मनी प्लांट था ना, पूरा मतलब मेरे पूरे, जहाँ मैंने अपना मशीन रखा हुआ है ना, सिलाई वाला वॉशिंग मशीन है, जहाँ पे सिलाई वाली मशीन है, वहाँ पे मैंने लगाया हुआ था। बहुत घना, बहुत अच्छा सा हुआ था, हरा भरा सा था एकदम। लेकिन ना फिर मेरे हस्बैंड बोले ना कि ये पूरा जंगल जैसा हो जा रहा है, इसको काट के हटा देते हैं। फिर उसको काट के हटाया गया, अभी छत पे रख दिया है मैंने। उसके बाद में चाय हो गई थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे निकाली थी साड़ी सुबह घाट पे जाने के लिए। मैं मतलब क्या होता है ना, मेरा मन ना बड़ी दुविधा में रहता है कि मैं कौन सी पहनूं, कौन सी पहनूं। मुझे ना, मैंने जैसे पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया भी है कि मुझे सजने संवरने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। मुझे ना मतलब अगर मतलब रोज़ अगर कोई एक नई साड़ी दे ना, तो मैं रोज़ ही पहनूं, ऐसा है मेरा। उसके बाद में ना मैं बस यहाँ पे आ गई थी, कपड़े वगैरह सारे मैं तह लगाने के लिए। और मेरा ये छोटा वाला सोफ़ा तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सिर्फ कपड़े रखने के लिए ही बना हुआ है। ये बेचारा हमेशा कपड़े से ही भरा पड़ा रहता है। तो छत से कोई भी आता है ना कपड़े लेकर के, तो इसी पे रख देता है। फिर मैं जब मुझे टाइम मिलता है, तो फिर मैं कपड़ों को तह लगाती हूँ, कपड़ों को रखती हूँ। यही मेरा क्या, हर एक हाउसवाइफ का यही रूटीन है। और ना जो अकेले हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिनके घर में और भी लोग हैं, जैसे सास हैं, ननद हैं, और बेटियां हैं, उनके उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा हाथों हाथ हाथ बढ़ जाता है। कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होता है। लेकिन जो अकेले, उनके लिए तो और भी मुश्किल होता है। मतलब कैसे भी है, तबीयत ठीक है नहीं ठीक है, करना ही करना है, कुछ भी हो जाए काम तो करना ही पड़ेगा, जैसे भी है। उसके बाद में सारे कपड़ों को तह लगा दिया था, और साड़ियों को इधर ही रख दिया है कि साड़ियाँ
कौन सी पहन के जाऊंगी मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं सुबह फिर जो मूड आएगा वही पहन लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जियाँ सारी खाली करके और रख दे रही हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ ना कि आलू और परवल की सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि ना वैसे भी ना बिना लहसुन प्याज वाला खाना ना किसी को भाता ही नहीं है। मेरे घर में तो किसी को भी नहीं पसंद आता है, ना मेरे हस्बैंड खाना चाहते हैं, ना मेरी बेटी खाना चाहती है। सिर्फ मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं कुछ भी बना के दे दूँ। सिर्फ उसे करेला नहीं पसंद है, वो करेला नहीं खाना चाहता है। बाकी उसको कोई भी सब्ज़ी दे दो, आलू उसमें होनी चाहिए और वो आराम से खा लेता है। उसके लिए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कभी कहता ही नहीं है कि मम्मी ये नहीं खाऊंगा मैं। लेकिन मेरी बेटी को उसके बहुत नखरे हैं, मम्मी ये नहीं खाऊंगी, मम्मी वो नहीं खाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि आज परवर बना देती हूँ, क्योंकि ना मतलब सीज़न का पहला मतलब गर्मियों में पहली बार हमारे घर में परवर आया है। मैं उस दिन गई थी तो मैं भिंडी तो ले आई थी, लेकिन परवर नहीं लेकर के आई थी, क्योंकि इस वाली मार्केट में ना परवर का बड़ा ज़्यादा दाम था। और ना मैं पीछे वाले मार्केट में गई ही नहीं, सामने वाली मार्केट से ही मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी। हमारे यहाँ मतलब 3 मार्केट लगती है, एक बहुत ज़्यादा महंगी होती है, उसके बाद में फिर थोड़ी दूर पे एक और मार्केट लगती है, उसमें थोड़ा मीडियम में रहता है, उसके बाद फिर एक और मार्केट लगती है, उसमें सारा जितना भी सामान है उसमें 5 किलो करके मिलता है। और मतलब थोड़ा सा ठीक रहता है, अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो मैं उधर गई ही नहीं। उसके बाद में बस यहाँ पे सब्ज़ी रेडी कर ले रही हूँ और जल्दी से सब्ज़ी बना के रख दूँगी। पापा को खाना दे दूँगी, क्योंकि पापा खा लेंगे तो अपना आराम से रिलैक्स होंगे, क्योंकि सारा दिन की दौड़ भाग उनकी हो जाती है। कभी इस घर कभी उस घर, कभी कहीं उनको दौड़ना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे नए वाले घर पे भी काम चल रहा है ना, इसकी वजह से मतलब कलर वगैरह हो रहा है। मतलब नया घर क्या, मतलब बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन पहले ये बना था उसके बाद वो बना था, इसलिए उसको हम नया बोलते हैं और इसको पुराना बोलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं खाना बना दूं जल्दी से और उनको दे देती हूँ, क्योंकि 9:30-10 बज भी रहे थे। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी, रोटी भी फटाफट बना लिया है। पापा को खाना दे दिए थे और बच्चे बोले अभी नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया, तो मेरे चैनल को ढेर 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 सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी छठ पूजा। छठ मैया की कृपा मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली पे बनी रहे। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।